एपिसोड के स्टार्ट में एक लड़की कहती है ये बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। सो लड़का भी कहता है क्या मिस मैं एक और स्ट्रेंथ को ऐड कर दूँ। सो लगता है आपने कुछ और सोच लिया होगा, लेकिन ऐसा वैसा कोई बात नहीं है, ये मसाज की बात हो रहा है। सो लड़की कहती है ये बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है। लड़का कहता है लगता है मिस आपने उस कुछ दिनों में बहुत ज़्यादा चली होगी पैदल, जिसका आपके पैर में बहुत ज़्यादा दर्द एहसास हो रहा होगा आपको, लेकिन कोई बात नहीं, मसाज कर दूंगा, उसके बाद आपके पैरों का चोट वो भी ठीक हो जाएगा। सो कुछ देर बाद उसका मसाज देना भी हो जाता है। सो लड़के भी कहते हैं बच्चे लगता है तुम इस काम में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हो, सो नेक्स्ट टाइम में मैं तुम्हारे पास जरूर आऊँगी। सो भी कहते हैं आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया मिस। सो लड़की और से चली जाती है। सो लड़की के जाने के बाद अब एक बंदा आता है, मतलब बुढ़ा आदमी आता है। वो भी कहते हैं बच्चे लगता है तुम्हारे पास और एक कस्टमर आ चुके हैं, न्यू कस्टमर, जो कि तुम्हारे पास रेगुलरली आएगी। सो लड़का भी कहते हैं आपका भी बहुत ज़्यादा शुक्रिया अंकल जी, आपने मुझे इस कुछ दिनों में बहुत ज़्यादा मदद की और इस समर स्टे में मुझे काम देने के बाद आपने मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प किया। सो आपका भी बहुत ज़्यादा शुक्रिया। अंकल भी कहता है तुम एक कॉलेज स्टूडेंट हो, सो मुझे नहीं लगा था तुम इस काम में इतना ज़्यादा एक्सपर्ट बन जाओगे। मुझे लगा था तुम इस काम में इंटरेस्ट नहीं हो, लेकिन बाद में पता चला तुम इस काम में तो एक्सपर्ट बन चुके हो। सो भी कहता है आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया तारीफ़ करने के लिए। सो उसका उसका ध्यान जाता है घड़ी की तरफ। सो देखता है 7 बज चुके हैं। सो कहता है अंकल लगता है मुझे जाना पड़ेगा लिंग लिंग के लिए खाना बनाना है। सो अंकल भी कहता है ठीक है तुम जाओ, अपनी बहन का ठीक से ख्याल रखना। सो वो उसके बाद वो से चला जाता है। सो आंटी कहती है ये बंदा बहुत ज़्यादा ही अच्छा है, ये हम्बल बहुत ज़्यादा ही है, ये लड़की के पास बहुत ज़्यादा क्लोज है, काम को अच्छी तरीके से करता है। लेकिन और एक सैड बात, अंकल कहता है हाँ इसका मॉम डैड पहले ही मर चुके हैं और इसके पास एक बहन भी है, जो कि बहुत ज़्यादा सैड बात है, क्योंकि इसका उम्र इतना कुछ खास नहीं, 19 साल के आसपास है और इसका मॉम डैड मर चुके हैं। इसके पास जिम्मेदारी आ चुका है अपने बहन का केयर करने का। ये बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है इसके लिए। उसके बाद हमें घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे लड़का पहुंच चुका था। सो वो खाना खा रहा था। वो कहता है उसका नाम है देक्यून और उसका जो बहन उसका नाम है लिंग लिंग। और देक्यून खुद के बारे में इंट्रोड्यूस करवाता है। उसका उम्र है 19 साल और एक फर्स्ट ईयर यूनिवर्सिटी स्टूडेंट है। और उसका जो बहन उसका उम्र है 16 साल और एक कॉलेज स्टूडेंट, मतलब स्कूल स्टूडेंट है। उसकी बहन भी कहते हैं ब्रदर ये खाना बहुत ज़्यादा अच्छा है, स्कूल कैंटीन से भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। सो उसके भाई भी कहता है बड़े होने के लिए खाना खाना बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सो उसका तो क्या था 3 साल पहले मेरे मॉम डैड एक्सीडेंट में मर गए। सो उसके बाद मेरे पास जिम्मेदारी आ चुका था मेरे बहन का केयर करने का। सो उसके बाद से मैं लग चुका था अपने बहन के लिए नई जॉब खोजने के लिए, और मैं अपना जॉब करता हूँ, अपने बहन का भी अपना भी ख्याल रखता हूँ। सो उसका बहन थी, वो भी कहते हैं ब्रदर मैं आपको बहुत ज़्यादा ही पसंद करती हूँ, आई लव यू। सो वो भी कहता है फालतू की बकवास करना बंद कर दो, पहले खाना को खा लो। वो कहता है मैं दिन भर मेहनत करता हूँ, लेकिन जब मैं इसके स्माइल देखता हूँ उसके बाद मुझे खुशी मिलता है और मैं बहुत ज़्यादा खुश हो जाता हूँ। सो उसके बाद वो बाथरूम में जाता है शावर लेने के लिए, और शावर ले ही रहा था। सो उसी वक्त पीछे से आवाज़ आता है मैंने फाइनली आपको ढूंढ लिया फ्लावर लॉट। सो भी डर जाता है, वो भी कहता है कौन है यहाँ पे। सो उसके बाद उसका ध्यान जाता है पीछे। सो कुछ देख के वो बहुत ज़्यादा ही डर जाता है, उसके बाद वो वहाँ से बेहोश हो जाता है। सो उसके बाद हमें एक अजीब सा जगह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर हमें बेहोश था। सो कुछ देर बाद उसका होश आ जाता है। सो भी कहता है यह कौन सी जगह है, मैं कौन सी जगह पे हूँ। सो उसी वक्त वहाँ पर एक लड़की भी आती है। सो आने के बाद उसके सामने झुक जाती है, वो भी कहती है फ्लावर लॉट मुझे यकीन नहीं हो रहा, मैं फाइनली आपको ढूंढ ही लिया। सो मैंने कहा देखो मैं कहता लगता है बच्चे लगता है तुमको कुछ ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग हो चुकी है, मैं वो बंदा नहीं हूँ जैसा तुम समझ रही हो। सो लड़की भी कहते नहीं मुझसे कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं हुई है, मैंने आपको फाइनली ढूंढ लिया, अब वो हमारी फ्लावर लॉट और आपके पास बहुत ज़्यादा पावर है, अब लड़कियों के बहुत ज़्यादा क्लोज जा सकते हो और लड़की आपको कुछ नहीं बिगाड़ेगी। और आपके पीठ के पीछे एक टैटू है मतलब फूलों का, जो इसका सबूत है कि आप फ्लावर लॉट। और लड़की कहती है कि आप मास्टर आपको पता है मैंने आपको ढूंढने से पहले 1 लाख बंदे का मतलब चेक किया था कि आप फ्लावर लॉट है कि नहीं। सो मैंने कहा देखो मैं कहता लगता है तुमको कुछ ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग हो चुकी है, तुम फालतू की बकवास करना बंद कर दो और बताओ ये जगह कौन सी है, ये अर्थ पे कौन सी जगह है। सो लड़की भी कहते लगता है आपको ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग हो चुका है, ऐसा वैसा कोई बात नहीं है और मैं आपके साथ मजाक करने का कोई भी मूड में नहीं हूँ, और लगता है उस कुछ दिनों में आपके दिल में लगता है बहुत ज़्यादा दर्द है ना। सो लड़का कहता है क्या, कैसे तुमको पता चल गया। सो लड़की भी उसको डिटेल में एक्सप्लेन कर देती है कि आपको पता है आप एक फ्लावर लॉट हो और आपके पास बहुत ज़्यादा पावर है, लेकिन आपके पास एक डिसएडवांटेज भी है। अगर आप लड़कियों के बहुत ज़्यादा पास नहीं जा सकते तो आप कुछ दिनों के अंदर मर जाओगे, करीब 1 साल के अंदर आपका दिल ब्लास्ट हो जाएगा और इसी ब्लास्ट के अंदर आप मर जाओगे।
और वो कहती है एक सालों के अंदर आपको बहुत ज़्यादा लड़कियों के अपने प्यार में गिरना पड़ेगा, उसके बाद उसके साथ बहुत कुछ करना पड़ेगा जो कि आप समझ चुके होंगे। और आपको कुछ ऐसा भी करना पड़ेगा जिसके बाद वो लड़की लोग आपके पीछे पड़ जाए, हर वक्त आपको फॉलो करे। और एक जानते हो ये फ्लावर लॉट कितने सालों से है? 1000 सालों से भी ज़्यादा पुराना है। फ्लावर लॉट हर वक्त बनता है कोई ना कोई बंदा, उसके बाद अपना जो फॉर्चून है उसको भी कंप्लीट करता है, उसके बाद वो जीता है। वरना जो कंप्लीट नहीं कर पाता वो ऐसे ही मर जाता है 1 साल के अंदर ही, क्योंकि उसके पास कोई लक नहीं होता और ऐसे ही मरना उसका मतलब फॉर्च्यून है। और इस बार की फ्लावर लॉर्ड हो आप। सो मैंने मैं सोचता है मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है फ्लावर लॉर्ड बनने में, लेकिन अगर मैं मर गया सो लिंगलिंग का क्या होगा। सो मेन कार्टर भी मान जाता है, वो भी कहते हैं हाँ मैं बनना चाहता हूँ फ्लावर लॉर्ड, और बताओ कैसे मैं फॉर्चून टेलिंग को सीख सकता हूँ। सो कहती है बहुत ज़्यादा ही आसान है। उसका तो कहती है मैं आपके बॉडी में एंटर करूँगी, उसके बाद आप बन जाओगे फ्लावर लॉर्ड। सो उसके बाद वो बुक के शेप में आती है। सो मेन कार्टर भी बहुत ज़्यादा डर जाता है, ये क्या है, इसने अपने शेप को चेंज कर लिया। सो उसके बाद वो बुक जाती है अपने मेन कार्टर के पेट के अंदर और उसके अंदर चली जाती है। सो मेन कार्टर भी कहते हैं क्या ये मेरे पेट के अंदर चलेगी, ये बहुत ज़्यादा डरावना है। सो लड़की भी कहती है मास्टर आप ज़रा टेंशन मत करो, मैं आपके बॉडी के अंदर आ चुकी हूँ और मैं आपके लड़कियों के क्लोज सजाने में बहुत ज़्यादा ही मदद करूँगी। और उसके बाद मेन कार्टर के बॉडी में कुछ होने लगता है रिएक्शन, उसको भी एहसास हो जाता है बहुत पावर उसके बॉडी में अंदर आ चुकी है। और वो गोकू की तरह बहुत कुछ अजीब सा करने लगता है, मतलब अपने पावर को रिलीज़ करने लगता है। और वो लड़की कहती है मास्टर मैं उम्मीद कर दूँ आप बहुत कुछ अचीव कर पाओ इस दुनिया में। तो उसके बाद मेन कार्टर बेहोश हो जाता है। सो कुछ देर बाद उसके कुछ होने लगता है, कहता है इतना भारी क्या है, मतलब मुझे बहुत ज़्यादा अजीब एहसास हो रहा है। सो उसके बाद उसका आँख खोलता है। सो देखता है उसके ऊपर उसका बहन बैठी हुई है और उसका बहन भी देखते है क्या ब्रदर तुम जाग चुके हो, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और रोने लगती है, कहती है क्या आप बाथरूम के अंदर बेहोश हो चुके थे, मुझे ऐसा लग रहा था आप मर चुके हो लेकिन आप जिंदा हो, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई। उसके बहन भी कहती है ठीक है मैं आपके लिए कपड़े को लेके आती हूँ, आप कपड़े को पहले चेंज कर लो। सो मेन कार्टर पीछे सोचता है क्या मैं बाथरूम में बेहोश हो चुका था, लगता है जो हो चुका था फ्लावर लॉर्ड वाली कहानी, लगता है वो मेरा सपना है, लगता है मैं दिन में बहुत ज़्यादा सपने देखता हूँ, लगता है मैं बाथरूम में बेहोश हो चुका था और उसके बाद मैंने इस सपने को देखा, ये सपना बहुत ज़्यादा ही अजीब था, लगता है मैं बहुत ज़्यादा ही थक चुका हूँ। सो उसके बाद उसका ध्यान जाता है उसका बहन लिंगलिंग की तरफ। सो उसके ऊपर एक हार्ट का सिंबल था और उसमें 100% था। सो कहता है यह क्या है। सो उसी वक्त वो लड़के के पीछे आती है, वो भी कहती है यह उसका सिंबल है जिससे आप पहचान सको लड़की आपसे कितना ज़्यादा अटैच है, आपसे कितना ज़्यादा प्यार करती है। सो भी चौंक गया था, ये कौन है, और जोर से चीख मारता है। तो लड़की लिंगलिंग भी कहती है क्या ब्रदर आपके साथ क्या कुछ गड़बड़ है। सो भी कहता है नहीं कुछ गड़बड़ नहीं, यहाँ पे एक कॉकरोच था सो जिसको देखने बाद मैं बहुत ज़्यादा डर चुका था। सो उसका तो लड़की से पूछता है तुम कौन हो और तुम मेरी बॉडी के अंदर क्यों हो। सो लड़की कहती है मेरा नाम है सीसी और मेरा काम है आपकी मदद करना। और वो कहती है अगर आप मुझे कुछ क्वेश्चन पूछना चाहती हो लड़कियों के रिलेटेड आप मुझसे पूछ सकते हो, मेरे पास सभी क्वेश्चन का सवाल का जवाब है। सो लड़का भी कहते हैं पहले तो मैं ऐसे चली जाओ, पहले मुझे अपने माइंड को शांत करने दो, मैं बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ, इसके बारे में सोच। और एक बात इस बात को याद रखना तुम लेनलिन के सामने मत जाना क्योंकि ये बहुत ज़्यादा नादान लड़की है, बहुत ज़्यादा घबरा जाएगी और बहुत कुछ ऐसा सोच लेगी और सोचे कि उसका ब्रदर बहुत ज़्यादा ठरकी है, लड़कियों के साथ एंजॉय करता है, छोटी छोटी लड़कियों के साथ मतलब लॉली के साथ एंजॉय करता है, ऐसा कुछ होना नहीं चाहिए। सो भी कहती है ठीक है नो प्रॉब्लम। उसके बाद वो किताब के शेप में आती है, आने के बाद उसके बॉडी के अंदर जाती है। वो कहती है लॉर्ड फ्लावर और एक बात याद रखना 1 साल के अंदर आपको बहुत कुछ अचीव करना है, वरना आप 1 साल के अंदर मर जाओगे और कोई दूसरा रास्ता नहीं है आपको वापस जिंदा करने का, और आपके पास कोई और रास्ता नहीं है आपको वापस जीने का भी। सभी कहते हैं हाँ मैं समझ गया इस बात को। लिंगलिंग भी उसके पास जाते देखो उनके पास कपड़े को लेके। सो कहते हैं ब्रदर आप कपड़े को पहले चेंज कर लो, मैं बाहर जाती हूँ। सो वो भी कहता है ठीक है। सो उसके बाद उसका ध्यान जाता है क्या अंडरवेयर, क्या मेरी बहन मेरे लिए अंडरवेयर लेके आ गई, ये बहुत ज़्यादा ही अजीब है और बहुत ज़्यादा एम्बैरेसिंग भी है। उसके तो मन में सोचता है मैं कैसे लिंगलिंग को जगह फेस करूं, मुझे बहुत ज़्यादा ही शर्म आ रही है। और यहाँ पर इस एपिसोड का भी एंड हो जाता है। सो कैसा लगा एपिसोड कमेंट में ऐसे बताना, वीडियो अच्छा लगा लाइक कमेंट सब्सक्राइब शेयर ऐसे ही करना। क्या मैं इससे इसको कंटिन्यूसली एक्सप्लेन करता रहूँ, क्या इसको मैं ड्रॉप कर दूँ, ये आपके ऊपर डिपेंड है, आप जो कहोगे मैं ऐसा ही करूँगा। सो देखते